अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने एक और बार फिर ये दावा किया कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और मुझे तो हर जंग रुकवाने के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। मतलब अब 8 नोबेल मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं दिया है। लेकिन अगर ये रूस यूक्रेन का जंग मैंने रुकवा दिया, ये युद्ध रुकवा दिया, तो इनको देना ही पड़ेगा मुझे। अब आप ये बयान सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं उस जंग में अब अमेरिका कहां तक पहुंच गया है रुकवाने के करीब। Every time I end a war, they say if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. If I end that war, well, he won't get it for that war, but if he ever gets it for the next war, now they're saying if he ever ends the war with Russia and Ukraine, he's going to get the Nobel Prize. What about the other 8 wars? Think of all the wars I ended. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. लेकिन अमेरिका ने कम से कम अब इस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी एक भूमिका बना ली है और वो उस पर कायम है। वो भूमिका ये है कि अब हम और पैसा नहीं देने वाले यूक्रेन को। इनके विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि कुछ लोगों को युद्ध इसका हल यही लगता है कि हम यूक्रेन को मजबूत करें, उसको पैसा देते जाएं, हथियार और फंडिंग करते रहें। ये अब नहीं होगा क्योंकि ये अंतहीन है। वो ये कह रहे हैं कि आप कितनी भी मदद यूक्रेन की कर लीजिए, ये जंग वो नहीं जीत सकता और रशिया किसी भी कीमत पर अपनी बातें मनवाए बगैर इस जंग को छोड़ेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा। तो वो मुद्दा यही है कि अभी खत्म करो, जहां पर हो वहीं युद्ध रोको। और अब और पैसा कम से कम जो अमेरिका है वो यूक्रेन को नहीं देगा, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। मतलब अब वो यूक्रेन के पास और कोई रास्ता नहीं है कि जो भी मसौदा ये रखते हैं, यूरोप के पास भी नहीं है, वो नानुकुर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी रूस और अमेरिका तय करेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। सर अभी जो ट्रंप साहब की नीति है ये युद्ध को रोकने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाकर हर देश को अपना रक्षा ताकत बढ़ा के और मोर्चाबंदी कराने वाली है? अब वो कह जरूर रहे हैं लेकिन पूरी पॉलिसी देखिए। इस समय जो पुतिन साहब की यात्रा है, चूंकि दुनिया इस समय न्यू शेप में आने वाली, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर भी बदलने वाला है, वर्ल्ड सामरिक व्यवस्था भी बदलने वाली है। तो उसमें अभी यहां एक वर्तमान की दृष्टि से तो इसका कम है, भविष्य की दृष्टि से इसका व्यापक महत्व होना है। क्योंकि रूस के साथ जैसा अभी संगीत रागी जी बता रहे थे, हमारे संबंध अभी तक रक्षा और ऊर्जा तक सीमित है और वहीं तक सीमित है और 63 अरब डॉलर का हमारा घाटा है इनके साथ। इतना आसान नहीं है। देखिए केवल 2.9 करोड़ डॉलर का कपड़ा हम इनको निर्यात करते हैं, 2.9 करोड़ डॉलर। हम कपड़ा में दुनिया में सबसे बड़े बांग्लादेश के बाद हम हो सकते थे। हम 7.3 करोड़ का स्मार्टफोन निर्यात करते हैं, जबकि भारत इस समय स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है दुनिया में और 24.6 करोड़ डॉलर का केवल हम दवा वहां भेज रहे हैं। जबकि 2 साल से कोशिश चल रही है कि हमारी कम से कम फार्मा के क्षेत्र में तो आप बढ़ाओ। तो ये बिल्कुल इस क्षेत्र में बिल्कुल इजी नहीं है हमारा। अमेरिका के साथ तो हमको आज भी 45 अरब डॉलर का लाभ है। ट्रंप लेकिन जिस ढंग से भारत को एक प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भारत पर वो जो उनके टैरिफ बढ़ाने के बाद हमको भरपाई करनी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का ही हो सकता है। ये है इस समय का जो उनकी यात्रा है, जो जितने 75 वो अपने देश के बड़े व्यापारियों को लेके आए हैं। जैसा कहा गया कि आर्थिक विभाग से जुड़े सारे मंत्री ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं ताकि इस बार कुछ निकाल के ले जाए। इसमें भारत की भी भूमिका है, लेकिन हमको भारत को यह मानना है कि भारत अमेरिका के साथ हम चीन और रूस की तरह दुश्मनी की दिशा में नहीं जाने वाले। हमारे द्विपक्षीय संबंध होंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के, हम हमेशा भारत का एक सिद्धांत रहा है, उस पर हम चलेंगे, अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। तो अगले 2 दिन सबसे बड़ी खबर यही रहेगी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा।